एक की बर्तन का है स्पीकर की भगत सिंह बोल की आज उनके खड़े होके मेरा मन खराब है क्या करता है दोनों क्या बात को सिर्फ खराब है बोलने को अभय सिंह चौटाला पहुंचे हुए थे एलनाबाद के अंदर और वहां पर जब बोलना शुरू हुए तो भरत सिंह बेनीवाल की दिया पांचा कर दिया। गाली गलौज की भाषा, सुन लीजिए उस बात को। एक की बर्तन का है स्पीकर की भगत सिंह बोल की आज उनके खड़े होके मेरा मन खराब है क्या करता है दोनों क्या बात को सिर्फ खराब है बोलने को बेनीवाल साहब के बेटे युवा हैं। अभय सिंह चौटाला को नसीहत दे रहे हैं कि उतना ही बोलो जितना अपने लिए सुन सको। सुन लीजिए आप। माना ही बात कहनी चाहूँ, जबान का लगाम रखे, जितो ही बोले जितो सुन सके। भाई आपने मुझे हरा दिया विधानसभा चुनाव, कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला। आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि मैं विधानसभा में बोलता था तो लोग सोशल मीडिया पर ढूंढते थे कि एलनाबाद का विधायक क्या बोला, और अब आपका विधायक तो बोलता ही नहीं। मैं असेंबली में खड़े होकर बोलता तो सारा देश मोबाइल देखते और क्या था भी एलनाबाद को विधायक जित है। आपकी बात तो मैं बुलंद करता हूं लेकिन मुझे ही चुनाव में हरा देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर विपक्ष का बड़ा चेहरा है अभय सिंह चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन आप उन्हें अमर्यादा कहे या उनका स्वभाव, मुंह पर आई बात रुकती नहीं है। एलनाबाद में थे अभी। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र अभय सिंह चौटाला का, हालांकि चुनाव हार गए थे विधानसभा का अब की बार। भरत सिंह बेनीवाल चुनाव जीत गए थे 14-15 हजार वोट से, बड़े अंतर से। अभय सिंह चौटाला पहुंचे हुए थे एलनाबाद के अंदर और वहां पर जब बोलना शुरू हुए तो भरत सिंह बेनीवाल की दिया पांचा कर दिया। गाली गलौज की भाषा, सुन लीजिए उस बात को जरा। एक की बर्तन का है स्पीकर की भगत सिंह बोल की आज उनके खड़े होके मेरा मन खराब है क्या करता है दोनों क्या बात को सिर्फ खराब है बोलने को। तो अभय सिंह चौटाला पहुंचे हुए थे, नहीं रहा कंट्रोल, क्योंकि गुस्सा भी था लोगों से। भाई आपने मुझे हरा दिया विधानसभा चुनाव, कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला। आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि मैं विधानसभा में बोलता था तो लोग सोशल मीडिया पर ढूंढते थे कि एलनाबाद का विधायक क्या बोला, और अब आपका विधायक तो बोलता ही नहीं, गला खराब हो जाता है बोलते हुए। अभय सिंह चौटाला यही कह रहे हैं। मैं असेंबली में खड़े होकर बोलता तो सारा देश मोबाइल देखते और क्या था भी एलनाबाद को विधायक जित है। आज विधानसभा में हरियाणा प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ी। एक की बर्तन का है स्पीकर की भगत सिंह बोल की आज उनके खड़े होके मेरा मन खराब है। उसके बाद में वो वाली भाषा जिस पर हमने बीप किया है। तो अभय सिंह चौटाला गुस्से में थे, कह रहे थे कि पैसा तो मैं लगाता हूं और वोट आप देते हैं भरत सिंह बेनीवाल को। आपकी बात तो मैं बुलंद करता हूं लेकिन मुझे ही चुनाव में हरा देते हैं। वैसे राजनेताओं का बहुत बड़ा दर्द होता है चुनाव का हारना। सियासतदान चुनाव हार जाए तो मान लीजिए कि एक जिंदगी कम पड़ गई। एक चुनाव हारना उनके लिए बहुत बड़ा भारी जोखिम का काम होता है और बड़ी समस्या बन जाती है। अभय सिंह चौटाला विधानसभा का चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री की दावेदारी थी, टीस तो होगी ही, वो टीस सामने आ रही थी। कह रहे थे यादव अपने एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जा करके कि भैया आपने किया क्या, पैसा खर्च करूंगा। लेकिन अब ये बात जो अभय सिंह चौटाला ने बोली बेनीवाल साहब को लेकर के, उनके बेटे को बहुत अखर गई। बेनीवाल साहब के बेटे युवा हैं, नए उभरते हुए, वो भी राजनीति के अंदर ही आएंगे संभवतः। अभय सिंह चौटाला को नसीहत दे रहे हैं कि उतना ही बोलो जितना अपने लिए सुन सको। सुन लीजिए आप। माना ही बात कहनी चाहूँ, जबान का लगाम रखे, जितो ही बोले जितो सुन सके। तो बेनीवाल साहब के बेटे बता रहे हैं, कुछ और भी कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला के लिए। कह रहे हैं कि आप ऐसी पार्टी और ऐसे मुख्यमंत्री भावी, सुन लीजिए वो भी क्या अंदाज है कहने का बेनीवाल साहब के बेटे का। आज एक लुप्त पार्टी का गुप्त मुख्यमंत्री, स्वयंभू मुख्यमंत्री, जो रोज रात में मुख्यमंत्री बनने का सपना लेके सोए, एलनाबाद हल्का का पूर्व विधायक
अभय सिंह चौटाला जी एलनाबाद हल्का का गांव का दौरा पर एलनाबाद का लोकप्रिय विधायक चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी खातर बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणियां गांव में करी है। वहाँ पूरी बेनीवाल खाप और कांग्रेस की लीडरशिप भरत सिंह बेनीवाल के साथ खड़ी है। वहाँ की जो जिलाध्यक्षा हैं वो भी अभय सिंह चौटाला के लिए कह रही हैं कि उनका अंदाज ठीक नहीं है, अभय सिंह चौटाला को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अभय सिंह चौटाला तो अपनी बात कह जाते हैं। अब बात आपसे कर लेते हैं एलनाबाद की। एलनाबाद विधानसभा चुनाव जब 2024 में हुआ था तो एक वीडियो वायरल था पिछले दिनों, आपने अगर सुना हो तो। वीडियो वायरल था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी एलनाबाद अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतें, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो कैंडिडेट थे एलनाबाद के लिए जिन्हें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा सकता था वो कैंडिडेट थे मीनू बेनीवाल। कैप्टन मीनू बेनीवाल मजबूत प्रत्याशी माने जाते थे। इस समय ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर हैं, बहुत नज़दीक हैं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के, मनोहर के भी दिल के बहुत नज़दीक हैं। मीनू बेनीवाल को अगर टिकट दिया जाता तो परिस्थिति कुछ और होती, लेकिन शायद जो भी डील हुई हो, जैसा भी कुछ हुआ हो, टिकट उस समय भारतीय जनता पार्टी का अमीर जी को मिला था, मेहता साहब को। और परिस्थिति जो बनी, चुनाव परिणाम जो आया, उस चुनाव परिणाम के अंदर अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए थे। भरत सिंह बेनीवाल से चुनाव हार गए थे और बहुत काफ़ी समय बाद हारे थे चुनाव, क्योंकि अभय सिंह चौटाला लगातार 2014 से विधानसभा के अंदर चल ही रहे थे। 2014 में भी विधायक थे, विपक्ष के नेता थे। 2019 में भी विधायक थे, विपक्ष के नेता तो नहीं थे, लेकिन अपनी पार्टी के इकलौते विधायक, इकलौते नेता थे। तब भी किसानों के मुद्दे पर आंदोलन किया था, विधानसभा से इस्तीफा दिया था, उपचुनाव लड़के फिर जीत करके आ गए थे, तीसरी बार भी। लगातार हैट्रिक थी वो। उससे पहले विधायक तो उससे पहले भी थे, लेकिन अब 2024 का चुनाव हार गए थे। हालांकि बेटा चुनाव जीत गया, चचेरा भाई चुनाव जीत गया, खुद हार गए थे। और अभय सिंह चौटाला की टीस है। वैसे मैं आपको भरत सिंह बेनीवाल का भी बता दूं। बेनीवाल साहब यानी कि भरत सिंह बेनीवाल बड़ी चर्चा में आए थे जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था। राज्यसभा के चुनाव के अंदर जो डिक्लेयर्ड वोट रिजेक्ट की बात थी, वो बात भरत सिंह बेनीवाल की थी। उन्होंने जाने कैसे अपना वोट रिजेक्ट किया था, कोई मांडवाली हो रही थी या कुछ और था। परंतु ये सियासत है, राजनीति है, चलती रहती है हमेशा। सियासत कभी रुकती नहीं कहीं पर भी। भरत सिंह बेनीवाल हुड्डा साहब के नजदीक हैं और इधर अभय सिंह चौटाला खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार। अब एलनाबाद की जनता फैसला करेगी कि आखिर भरत सिंह बेनीवाल के लिए जो अभय सिंह चौटाला कह रहे थे वो कितना ठीक है, और जो उनको जवाब दे रहे हैं बेनीवाल साहब के बेटे वो कितना ठीक है। वैसे आपको किसका अंदाज बेहतर लगा? राजनीति की मर्यादा आखिर क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।